हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय देमसाटिक यूट्यूब चैनल। आज हम पॉलिनोमियल फैक्टराइजेशन के कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाले हैं, जिससे आपको फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले देखते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब जो एक्स स्क्वायर के गुणे में लिखा, गुणांक मतलब गुणे में लिखा हुआ अंक, गुणे में लिखा हुआ अंक। एक्स स्क्वायर के गुणे में जो अंक लिखा होगा उसे एक्स स्क्वायर का गुणांक बोलते हैं। ऐसे एक्स की पावर 3 के गुणे में जो लिखा रहेगा उसे एक्स क्यूब का गुणांक, और जिसमें एक्स नहीं रहता है या कोई वेरिएबल नहीं रहता है उसे क्या बोलते हैं? अचर पद, मतलब कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक गुणे में अगर 2 लिखा है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया? 2। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर के गुणे में मतलब मल्टीप्लाई में कुछ दिख ही नहीं रहा है। जब कुछ नहीं दिख रहा है तो वहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या लेते हैं हम लोग? 1। वहाँ पे कुछ नहीं होता तो उसमें उस जगह पे हम लोग क्या लिख लेते हैं? 1। एक्स स्क्वायर के अगर गुणे में कुछ नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि 1 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही नंबर आता है। 2 में अगर मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, 3 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, x का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x आएगा, एक्स स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे पहले क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखेंगे, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म कितना है? 24 है। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है? 1 है। फिर इन दोनों का क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई। मतलब ये रफ कार्य है, मतलब रफ वर्क है, मतलब यहाँ पे हम लोगों को इसको नहीं सॉल्व करके लिखना है, केवल अलग से इसको देखते हैं। तो 24 का 1 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया? 24 आया। अब उसके बाद क्या करते हैं? जैसे इन दोनों की बात तो हो गई, तो बचता कौन है? x का, x वाला कोफिशिएंट बचता है। x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है? 10। अब 10 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे, ऐसे 2 भागों में बांटेंगे जिससे कि हमें क्या मिले? मल्टीप्लाई करने पे उन दोनों नंबर का 24 मिले। और यहाँ देखो कांस्टेंट टर्म के आगे कितना है? प्लस है। कौन सा साइन है? प्लस है। अगर प्लस है तो दोनों को ऐड करने पे क्या आना चाहिए? 10 ही आना चाहिए। दोनों को ऐड करने पे क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। तो कौन से ऐसे 2 नंबर होंगे? तो इनको कम करते हुए चले जाओ। जैसे 10 को 1 कम कर दो, कितना मिल जाएगा? 9, और इसमें 1 ऐड करोगे तो 10 मिलेगा। लेकिन 9 और 1 का मल्टीप्लाई करने पे 24 नहीं मिलेगा। अब ऐसे इसको और कम करो, 8 का जब 1 और कम कर दिए इसको और नीचे वाले को 1 बढ़ा दिए तो ये हो गया 2। 8 2 जा 16 होता है, 8 दूना 16 होता है। तो ये भी 24 नहीं दिया। अब यहाँ से 7 1 और इसको कम करो, इसको 1 बढ़ाओ, ऊपर वाले इसको 1 कम करना है और इसको 1 बढ़ाते जाना है। 7 3 21, 7 3 जा 21, अभी भी 24 नहीं मिला। अब 6 और ये 1 बढ़ जाएगा 4, 6 4 जा 24, 6 चौक 24 होता है। तो 6 + 4, अगर हम 6 + 4 करते हैं 6 + 4 को तो हमें क्या मिलेगा? 10 मिलेगा, और मल्टीप्लाई करने पे कितना मिल जाएगा? 24। तो इसका मतलब x के जो बगल में मतलब कोफिशिएंट में है उसको हम क्या लिख लेंगे? 6 + 4। बाकी सब कुछ वैसे का वैसा नीचे लिख देंगे। -6 + 4 आउटसाइड क्या रहेगा? x + 24। अब इसका क्या करेंगे? x का जो बाहर है ब्रैकेट के उसको अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? 6x मिलेगा। माइनस ये प्लस, क्योंकि जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे तो इधर जितने भी टर्म रहेंगे, जितने भी वैल्यू रहेंगी, जैसे x है, अगर कोई वेरिएबल है या कांस्टेंट है, सब का क्या होगा? अंदर मल्टीप्लाई होगा। अगर साइन है तो साइन का भी क्या होगा? अंदर मल्टीप्लाई होगा। जैसे ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस क्या करेगा? इस पर आक्रमण करेगा। किस पे? साइन पे आक्रमण करेगा। साइन पे आक्रमण करेगा, नंबर पर आक्रमण करेगा, वेरिएबल पर। तो x यहाँ पे इसके बगल में कुछ नहीं है तो 6x
केवल सिंपली x लिख देंगे। अब 4 कुछ नहीं है तो यहाँ पे कितना होगा 4x, लेकिन साइन 6 के पहले यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे प्लस बोलते हैं। तो माइनस का प्लस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। माइनस पे का प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। माइनस जो है साइन वो किस पे करेगा आक्रमण, साइन पर। प्लस को क्या कर देगा, चेंज करके माइनस, और माइनस को चेंज करके क्या कर देगा, प्लस। तो यहाँ दोनों प्लस था तो इस वजह से दोनों माइनस हो गया। अगर कोई माइनस होता तो उसको क्या कर देता, प्लस। अब ये प्लस 24 ऐसे लिख दो फिर से। अब यहाँ पर देखो हमारे पास कितने टर्म हो गए, 4 टर्म हो गए, 1 2 3 4। तो फर्स्ट 2 टर्म को अलग से देखो और लास्ट 2 टर्म को अलग से देखो। तो यहाँ से जो फर्स्ट 2 टर्म है इनमें एक्स स्क्वायर, इनमें जो कॉमन मिलेगा हमें वो कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेना मतलब क्या होता है, डिवाइड कर दें, जितना कॉमन लिए उतने से सभी टर्म में क्या कर दिए, डिवाइड, मतलब उतना हटा दिए वहाँ से। जैसे एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स। 6x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 को हम फैक्टराइज करते हैं तो क्या मिलता है, 2 इंटू 3, 2 3 6 होता है, इंटू में x होगा। तो x ये देखो दोनों में x कॉमन मिल रहा है, एक x दोनों में है, बाकी और कुछ नहीं मिल रहा है कॉमन। तो एक x क्या मिल जाएगा हमें, कॉमन बाहर लिख लेंगे। जैसे कॉमन लोगे वैसे तुरंत ही क्या लगा दोगे, ब्रैकेट, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे फिर ये अंदर चला जाएगा, क्या चला जाएगा, फिर से x क्या हो जाएगा, अंदर चले जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे क्या बचा, पहले वाले में एक x बचा है, दूसरे वाले में 2 इंटू 3 मतलब 6 बचा है। साइन माइनस का ऐसे लगा दिए तो x माइनस 6 हो गया। फिर जैसे ये ब्रैकेट ओपन करोगे x फिर से आक्रमण करेगा, x वेरिएबल तो वेरिएबल पे आक्रमण करेगा, तो x इंटू एक्स, एक्स की पावर कितना हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, पावर ऐड होता है, 1 + 1 2 हो जाएगा। 6 का x से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर 6x हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों में ऐसा कॉमन लेना कि यहाँ जो फर्स्ट 2 टर्म में है कॉमन लेने पे जो ब्रैकेट के अंदर मिला है वही यहाँ पे भी मिले। तो यहाँ पे सबसे पहले 4x का जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू x मिलेगा। और जब 24 का फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूना 4 दूना 8 3 24, कितना मिल गया 24। तो यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, 1 2 इसमें है कॉमन, एक और 2 कॉमन मिल रहा है, तो मतलब 2 कॉमन है, 2 कॉमन है यहाँ पे 2 बार, तो यहाँ से 2 2 जा 4 कॉमन मिल गया, कितना मिला 4। अब यहाँ पे जैसे देखो, जैसे माइनस को हम बाहर लेना चाहें, माइनस जैसे यहाँ पे अंदर ओपन करेंगे तो माइनस का आक्रमण होगा, फिर जैसे कॉमन लेंगे फिर जैसा पहले था वैसा फिर चेंज होके हो जाएगा। तो जैसे यहाँ माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बन जाएगा, x के आगे यहाँ माइनस था तब यहाँ क्या हो गया प्लस, और यहाँ प्लस है तो क्या हो गया माइनस, यहाँ क्या हो गया माइनस, क्या मिल गया x माइनस 6 हो गया। अब x माइनस 6 कॉमन ले लो, तो x माइनस जब 6 कॉमन लोगे दोनों में, अब देखो ये 2 टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म का जो ब्रैकेट है सेम वही सेकंड टर्म में ब्रैकेट के अंदर है, तो इसको बाहर ले लेंगे। बाहर जैसे आया तो अंदर फिर से कॉमन लिए तो मतलब ब्रैकेट लगा दिए, जैसे कॉमन लोगे वैसे ब्रैकेट लगा दोगे। तो यहाँ कितना बच जाएगा x, यहाँ कितना बच जाएगा -4, तो ये हो जाएगा गुणनखंड। इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन क्या हो गया, x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 4। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x6x² माइनस 15x प्लस 6। अब यहाँ पे सबसे पहला हमारा काम क्या है, जो x² का कोफिशिएंट है वो और जो कांस्टेंट टर्म है वो दोनों का क्या कर ले, मल्टीप्लाई जब दोनों करेंगे 6 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, x² x का कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 36, और यहाँ प्लस है तो दोनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए, दोनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए 15। तो ऐसे कौन से 2 भाग हो जाएंगे, तो इसको तोड़ लेते हैं पहले। तो जैसे 15 को एक और कम करो यहाँ से 15 को, तो 14 + 1 मिलेगा। दूसरा उसके बाद एक और कम करो इसको, 13 + 2 मिलेगा। फिर ऐसे 12 + 3 मिलेगा। और जब 12 + 3 का मल्टीप्लाई करोगे 12 3 जा कितना हो जाएगा 36,
12 हैं 36। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों का जो ये 15 था इसका फैक्टर क्या हो गए, 2। 2 भाग ऐसे कौन से हो गए, ये जो 15 है इसके 2 भाग कौन से हो गए, 12 और 3 हो गए, 12 और 3। तो इसका मतलब 15 को हटा करके एक ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देंगे हम लोग, 12 + 3। तो चलिए लिखते हैं 6x² माइनस 12 + 3 और आउटसाइड क्या रहेगा, x रहेगा, प्लस में क्या है 6। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 6x², जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -12x, फिर माइनस ये प्लस वाले चेंज कर देगा क्या -3x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x + 6। अब यहाँ फर्स्ट टू टर्म में जो कॉमन मिले उसको हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे 6 के टेबल में ही तो 12 आता है, मतलब 6 कॉमन हो गया। x² इसमें 2 है, मल्टीप्लाई में अगर x को तोड़े फैक्टराइज करें तो 2x मिलेंगे, इसमें 1, तो एक x बाहर आ गया, तो कितना कॉमन मिलेगा 6x, और अंदर कितना बचेगा x - 6 2 जा 12 होता है, तो यहाँ 2 बच जाएगा। अब यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे -3, क्योंकि -3 लेंगे तभी तो ये ब्रैकेट जैसा सेम यहाँ मिलेगा। अगर माइनस कॉमन नहीं लेंगे तो यहाँ प्लस रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया x - 2। अब दोनों ब्रैकेट सेम है, इसको कॉमन ले लेते हैं, x - 2 आउटसाइड हो गया, और अंदर फिर से क्या बच जाएगा, जैसे कॉमन लिए तुरंत ब्रैकेट लगा दिए 6x - 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया फैक्टराइजेशन। इसके क्या है, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा x - 2 इन ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में 6x - 3 हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर जो ये 3 है इसको आप लोग करिएगा, क्योंकि सेम ऐसे है तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 थोड़ा सा चेंज है तो इसको हम बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे माइनस, अभी तक जितने पढ़े थे सब क्या थे, प्लस वाले थे, अब क्या है माइनस वाला है। और एक चीज़ ये ध्यान देना कि जैसे कभी भी बड़ा नंबर रहे, 36 है, हमें क्या लाना है 15 को 2 भागों में तोड़ के 36 लाना है। तो इसके लिए एक और तरीका क्या होता है, जिनके लिए जो शुरू में पढ़ रहे हैं बेसिक है ये मेथड से करेंगे, जैसे आने लगेगा थोड़ा सा फिर ये भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे इसके ऐसे 2 फैक्टर, मतलब किसी से नंबर जिससे ये कटता रहे काट दो, ये इसको अगर 4 से जैसे काटेंगे तो 9 4 जा कितना होता है 36 होता है। अब इसको और काटेंगे तो कितना मिलेगा 3 3 जा 9 होता है, और 4 को भी लिख सकते हैं 2 2 जा 4। तो ऐसे 2 भाग यहाँ से ऐसे पेयर बना लो कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए 36। जैसे अगर ये 4 को नहीं तोड़े 4 3 जा 12 आएगा, और 12 + 3 ये क्या बन जाएगा 36। ऐसे फैक्टराइज जब बड़े नंबर रहता है तो इस फैक्टराइजेशन ये वाला रूल को हम अप्लाई करते हैं, जिससे आसानी से हमें फैक्टर 2 भाग इसके मिल जाए। जैसे 15 है उसके 2 भाग मिल जाएं जो भी नंबर रहे। अब यहाँ पे जैसे देखो 5x² + 8x - 4 है। क्वेश्चन हमारा क्या है 5x² - 8x - 4 है। अब ये x² को कोफिशिएंट हमारे पास कितना है 5 है, और कांस्टेंट टर्म कितना है 4 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा 5 4 जा 20। अब 8 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आए 20 आए। दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पे 2 ऐसे भागों में बांटना है कि मल्टीप्लाई करने पे 20 आए, और दोनों को जब सबट्रैक्ट करें मतलब घटाएं, क्योंकि यहाँ माइनस है तो अब की बार हमें क्या करना है घटा के लाना है। 8 को क्या करना है ऐसे 2 नंबर तोड़ना है जिसको घटाने पे क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो जब भी घटाने की बात करें तब हम लोग क्या करते हैं ऊपर जाते हैं 8 से ऊपर। जैसे 8 की बात करें 8 से एक और बढ़ाओ 9, और इसमें 1 घटाओगे तो क्या मिलेगा 8, और मल्टीप्लाई करने पे 9 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 9। हमें 20 चाहिए 9 तो चाहिए नहीं, इसको और 1 बढ़ाओ, इसको भी बढ़ाओ, इसमें दोनों को बढ़ाते हैं। 10 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा 10 × 2 कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ से हमें मिल गया क्या मिला 10 - 2। यहाँ क्या करेंगे सबट्रैक्ट करके लाना है तो माइनस करेंगे, तो 5x² - 8 को हम लोग क्या लिख लेंगे 10 - 2 इंटू में x - 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे 5x² को ऐसे रहने देते हैं, 5x²
माइनस इसका x का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10x। ये देखो माइनस जैसे अंदर ये जाएगा आक्रमण करेगा किस पे, साइन पे, प्लस वाले क्या करेगा, माइनस किया, माइनस वाले क्या कर देगा, प्लस कर देगा, माइनस वाले क्या कर देगा, प्लस। ये कितना हो गया 2x, क्या हो गया 2x, माइनस में 4। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, 5 कॉमन मिलेगा। तो 5 देखो यहाँ ध्यान से, दोनों में क्या मिल रहा है, 5 के टेबल में 10 आता है 5, और एक x कॉमन मिल रहा है। तो जैसे कॉमन पीछे वाले में लेते थे ऐसे इसमें भी ले लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 2, और यहाँ पे प्लस कितना कॉमन मिल रहा है, देखो 2, तो 2 कॉमन लिए, सिंपल प्लस है तो प्लस 2 कॉमन लिए, x माइनस कितना हो गया 2 हो गया, x माइनस कितना हो गया 2। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसको कॉमन ले लेते हैं x माइनस 2 को। तो जैसे x माइनस 2 को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा 5x माइनस और 5x प्लस, यहाँ कितना है प्लस 2, तो 5x प्लस 2। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरे का फैक्टराइजेशन। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर जो 5 है तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि जैसे एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं। इसमें देखो लास्ट में दिया है तो इसको सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस 8x एक्स वाले को, फिर प्लस 15 के आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है। अब 15 है यहाँ पे, हमें क्या लाना है 15, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही आएगा। 8 को ऐसे 2 भागों में डिवाइड करो कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 15, और ऐड करने पे, यहाँ प्लस है तो ऐड करने पे, माइनस रहता तो सबट्रैक्ट करने में, ऐड करने पे 8 आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करे तो कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए। तो 5 प्लस 3 क्या होगा 5 प्लस 3, 5 3 जे 18। वैसे आप लोग रूल को अप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 8। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करने पे 8 आएगा, और 5 और 3 का मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 15 आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये इन ब्रैकेट 5 प्लस 3 एक्स हो जाएगा बाहर, और 15 मतलब 8 को केवल क्या किए 8 को सब कुछ वैसे के वैसे लिख दिए, केवल 8 के प्लेस पे क्या लिख दिए इन ब्रैकेट 5 प्लस 3। अब x का फिर से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 5x, माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x, प्लस में क्या मिल जाएगा हम लोगों को 15। अब यहाँ पे x ले सकते हैं हम लोग कॉमन, दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स, 5x को 5 इंटू एक्स, तो x ही तो कॉमन मिलेगा, तो x माइनस 5 हो गया। यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है माइनस 3, तो x माइनस क्या हो गया 5 हो गया। तो x माइनस 5 दोनों में से कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच जाएगा x, यहाँ क्या बच जाएगा माइनस 3। ये क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग कर लीजिएगा, और इसका फैक्टराइजेशन जो आंसर आए उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।